हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, जिसका कि पूरा चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लास 8th का है। इसका आज हम प्रैक्टिस सेट 6.2 यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था, हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 से पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया है और प्रैक्टिस सेट 6.1 भी मैंने पूरा बुक पर कंप्लीट किया है और आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अगर जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके उसको आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए और समझ लीजिए। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 6.2 में देखते हैं क्या करना है। देखिए, यहाँ पर हमको फैक्टर करना है किसका, फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हमको फैक्टराइज करना है। तो बच्चों, पहले तो हम यहाँ पर जानेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर होता क्या है, इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। देखिए, हमने अभी इसके पहले आपने 5th चैप्टर में पढ़ा कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला को हमने पढ़ा है। अब इसी फार्मूला से हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हम इसमें जानेंगे और सीखेंगे कि इसको हम पहले ये फार्मूला बना कैसे है और ये फार्मूला को फैक्टराइज करने के बाद हमको आंसर क्या मिलता है, मतलब जो इसके फैक्टर हैं, हम फैक्टर को पहले कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमको ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब होता है। इसको और हम शॉर्ट में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, हमने क्या किया, अभी सॉर्टिंग कर दिया हमने सिस्टम से। जो यहाँ क्यूब था, क्यूब के साथ में कर दिया, हमने एक रो में लिख दिया इसको। ठीक है, और इसको आगे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए, इसको हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पर देखें तो 3 और यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, यहाँ a² है तो एक ए को हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ बी है, यहाँ b² तो एक बी भी हमको कॉमन मिल जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच रहा है हमारे पास a और यहाँ पर बच रहा है b। ठीक है, हमने क्या किया, अभी इसको जो कॉमन था उस वैल्यू को कॉमन ले लिया। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए, हम चाहिए तो इसको इस साइड लिख दें, हम इस वैल्यू को इस साइड ले लें और इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, इंटरचेंज कर देते हैं। जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर है, a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि इसी को हमने फैक्टराइज किया है अभी तक। ठीक है, अब देखिए, हमको वैल्यू किसको चाहिए, हमको वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इस साइड रखते हैं, LHS साइड, और इसको उठा के इस साइड कर देते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ए प्लस बी का क्यूब, और इसको हम यहाँ लाएंगे तो माइनस, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी बचेगा। अब देखिए, आगे हम और क्या कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको देखिए, हम a प्लस बी का क्यूब है, मतलब a प्लस बी 1 टाइम, फिर a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी का क्यूब बन जाता है, जैसे कि 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 या 2 का क्यूब। ठीक है, सेम हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, इसको फैक्टर में ले लिया, माइनस
3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी हमने कर दिया। ठीक है, देखिए इसी फार्मूला से फार्मूला निकल के आएगा। अगर आपने फार्मूला अच्छे से समझ लिया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और इसको हम फैक्टराइज करें तो क्या मिलेगा हमको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में क्या मिलेगा, 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी हमारे पास है ही। ठीक है, a प्लस बी हमारे पास है ही। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब यहां पर इसको हम फैक्टराइज करेंगे फिर से, तो a प्लस बी, देखिए यहां पर a प्लस बी है और यहां माइनस a प्लस बी यहां पर ब्रैकेट में दिख रहा है, तो हम दोनों को पहले कॉमन ले लेते हैं। दोनों में कॉमन दिख रहा है तो a प्लस बी हम एक कॉमन ले लिए। अब यहां पर क्या बचेगा, यहां पर हमको बच रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में क्या बच रहा है हमको, 3ab। ab को तो हमने कॉमन ले लिया है। यहां पर आगे क्या मिलेगा हमको, आगे मिलेगा यहाँ a प्लस बी एक ब्रैकेट में कॉमन का, और यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ प्लस 2ab है और यहाँ माइनस 3ab है, तो प्लस 2ab माइनस 3ab से घट जाएगा तो क्या बचेगा हमको, माइनस ab। यही हमारा फार्मूला बन गया। तो हमको फार्मूला यहाँ पर क्या निकल के आया बच्चों, यहाँ पर फार्मूला हमको बन के आया a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू एक ब्रैकेट में हमको a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। यही हमारा फार्मूला है। ठीक है, इसको कुछ बच्चे ऐसा लिख सकते हैं या लिखते हैं कि a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप जैसे चाहिए वैसे लिख सकते हैं, सीक्वेंस चेंज होने से आपके आंसर में कोई भी मिस्टेक नहीं आएगा। तो चलिए अब यहाँ पर आपने फार्मूला को समझ लिया कि फार्मूला बना कैसे है। अगर आपने फार्मूला को समझ लिया तो अब आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिस सेट दिया है बच्चों, हम यहाँ पर फटाफट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जो आपको एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल तो पूरा बुक में दिया हुआ है और अच्छे से सॉल्व किया है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। और आपने फार्मूला अच्छे से समझ लिया तो आपको यहाँ कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए तो हम फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। देखिए तो हमको फार्मूला क्या मिल गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमको मिला एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा फार्मूला 6.2 प्रैक्टिस सेट जो 6.2 है, इस चैप्टर के लिए पूरा का पूरा यही फार्मूला हमको काम देगा। चलिए तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है बच्चों, आप देख सकते हैं कि फैक्टराइज। पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, दूसरा है 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवेंथ है और एट्थ 1 प्लस क्यू क्यूब अपन 125 है। इसको हमको इस फार्मूला पे फैक्टराइज करना है। अब देखिए फार्मूला तो आपको मिल गया है, सिर्फ फार्मूला पे आपको वैल्यू रखना है। आपको क्या करना है, फार्मूला पर वैल्यू रखते जाना है और आपका आंसर मिलते जाएगा। आपको पूरा जो फार्मूला कैसे बना है वो आपको यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है। वो तो बताने का मेरा मेन इंटेंशन क्या रहता है कि अगर आपने अच्छे से फार्मूला समझ लिया, बेस समझ लिया, अच्छे से आपने बेस उसका समझ लिया, तो आपको कहीं पर कोई डाउट नहीं रहेगा। आपसे कोई पूछा कि ये फार्मूला बना कैसे है, ज्यादा बच्चे क्या करेंगे मालूम है, हमको भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि ज्यादा बच्चे बस इसको लर्न कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, कब कैसे क्यों बना है उनको उससे मतलब नहीं है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप अगर मैथ को अच्छे से जानना और सीखना चाहते हैं तो मैथ के एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए। हमारा मैथ आप लोगों के लिए, कुछ बच्चों के लिए तो लगेगा कि ये केवल बस लेक्चर जैसा लगेगा, लेकिन जो बच्चे
अगर साधारण है पढ़ने में, मैथ से उनको डर लगता है और स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे तो मैथ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, मैथ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब को हमको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमको दिया है फैक्टर, तो इसको और हम सिंपल में क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए एक्स क्यूब है तो ए क्यूब हो गया, प्लस 64 किसका क्यूब है, 64 4 का क्यूब है और ये वाई हो जाएगा, तो इसको हम 4y का क्यूब कर सकते हैं। 4y ब्रैकेट में किया और क्यूब किया। अब यहां पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रूप दिखने लगा। आगे हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, तो एक बार a प्लस बी होगा और दूसरा ए स्क्वायर, तो हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 4y और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर माइनस ए बी है तो a और b, तो माइनस ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ए बी ए और b, तो हमारा 4a हमारा x है और b हमारा y है, 4y है। ठीक है, तो माइनस 4xy और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, मतलब 4y का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16y स्क्वायर। आपका आंसर सामने सामने कंप्लीट हो गया, आपका आंसर सामने सामने कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इसको करना है। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो एकदम इजी हो जाएगा। सबसे इजी चैप्टर है फैक्टराइजेशन। दूसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है 125 p क्यूब प्लस q क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 का क्यूब है, 125 अगर आपने क्यूब अच्छे से पढ़ा है तो 5p का क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ q का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब a इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 5p प्लस q, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर है मतलब 5p का स्क्वायर 25p स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस 5p और q, और यहाँ प्लस में क्या है, प्लस में b स्क्वायर मतलब q स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दूसरे लाइन में आपका आंसर दिख रहा है, दूसरे लाइन में आपका आंसर दिख रहा है। थर्ड पर चलते हैं। थर्ड हमको दिया है 125 k क्यूब प्लस 27m क्यूब। ठीक है, इसको और शॉर्ट में करें तो हम क्या कर सकते हैं, 125 किसका, 5 का क्यूब अभी हमने देखा और k यहां पर आ जाएगा, तो 5k का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27, ये हमारा 3 का क्यूब है और m। ठीक है, हमने इसको सॉर्टिंग कर दिया। अब ये आपका हो गया a और ये हो गया b, तो a की जगह हमारा आएगा 5k प्लस b के जगह आएगा 3m फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकेंड में देखिए a का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 5 का स्क्वायर 25 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस क्या है ए बी कितना है, 5 3 जा 15 एम के हो जाएगा, 15 या के एम लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। और प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9 और m का स्क्वायर 9। ठीक है, देखिए आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हमको दिया है 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो 2 किसी का क्यूब रूट नहीं है, या 2 को हम क्यूब में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 किसी का क्यूब रूट बनेगा ही नहीं। और यहाँ पर 432 भी जो है किसी का क्यूब नहीं है, लेकिन 2 से 432 डिवाइड हो रहा है, या हम 2 को कॉमन ले लें। अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा l क्यूब प्लस 2 जा 1 जा 6 जा और m क्यूब। ठीक है,
हमको क्या मिला, 2 को कॉमन लेने के बाद यहाँ एल क्यूब मिल गया और यहाँ 216 एम क्यूब मिल गया। अब इसको और सिंपल करेंगे, इसको और सिंपल करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 और ब्रैकेट में एल क्यूब और प्लस, देखिए 216 किसका क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, 216, देखिए 6 6 जा 36 और 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 216, ठीक है। तो इसको 6m का क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। अब एक कुछ हमको a क्यूब और b क्यूब का रूप दिखने लगा तो आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 हमारा ब्रैकेट के बाहर है और यहाँ पर आएगा ब्रैकेट के अंदर में क्या आएगा, पहला आएगा a प्लस बी मतलब l प्लस 6m हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में होगा l a का स्क्वायर l स्क्वायर माइनस 6lm हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 6 6 जा 36m स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 हम यहाँ पर कंप्लीट कर दे रहे हैं। देखिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट, पहले आप लोग होमवर्क जितना करेंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। सबसे क्लियर बात, आपके पास अगर बुक है तो अच्छी बात है, बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप महाराष्ट्र का जैसे ऐप डाउनलोड किए हैं ऐसे आप एनसीईआरटी का भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी में बहुत डेप्थ में दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें बहुत डेप्थ में दिया है। अगर जिस बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है और एक्स्ट्रा करना है तो एनसीईआरटी की बुक पढ़े। एनसीईआरटी से उसका ज्ञान पूरा एकदम ज्ञान भंडार हो जाएगा वो, ठीक है। तो आप उससे बहुत सारे क्वेश्चन बना के कर सकते हैं या अपने से यहाँ पर भी क्वेश्चन कुछ बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ हो सकता है, यहाँ पर हमको 24 किसी का क्यूब नहीं है लेकिन 3 से डिवाइड करें या 3 को हम कॉमन लेते हैं। 3 को हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 3 8 जा 24, 8a क्यूब प्लस 27 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 7 जा 21 b क्यूब, ठीक है। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 और ब्रैकेट में यहाँ 2a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब, ठीक है। अब इसी को आप फैक्टराइज कर दीजिए तो 3 आपका ब्रैकेट के बाहर हो गया, ब्रैकेट के अंदर चलते हैं तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 2a प्लस 3b हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट की बात करें तो a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab कितना होगा, माइनस ab है तो 2a और 3b तो 3 2 जा 6ab और प्लस में क्या हो जाएगा, 3b का हो जाएगा 9b स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया है बच्चों y क्यूब प्लस 1/81y क्यूब, ठीक है। इसको अगर फैक्टराइज करें हम तो y का क्यूब है ये प्लस 1 का क्यूब रूट क्या होगा, 1 होता है, ठीक है। तो 1 और अपान 81 किसका होगा, 81 हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9, 81 है ना, 81 8y क्यूब है, सॉरी 8y क्यूब है तो 8y किसका हो जाएगा बच्चों, 2y का, इसका हम क्यूब कर देते हैं, ठीक है, 2y। अब आगे एक ब्रैकेट में आपका a प्लस बी तो y प्लस 1/2y और दूसरे ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ab तो ab क्या होगा, y इंटू 1/2y, y से y कैंसिल हो जाएगा और प्लस 1/2y का स्क्वायर है। एक लाइन और लिख लेते हैं हम यहाँ तो y प्लस
1/2y, एक ब्रैकेट में यहाँ वाई स्क्वायर, और देखिए यहाँ हो जाएगा -1/2, वाई से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर +1/4y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना था। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहुत सिंपल है यार, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो सब काम फटाफट हो जाएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, बिना प्रैक्टिस का काम आपका नहीं होगा। चलिए हम चलते हैं 7 पर। 6 हो गया, अब हम चलते हैं 7 पर। देखिए 7 में हमको दिया है a³ + 8/a³। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, a³ हमारा है प्लस a2 का क्यूब है और अपान a लिखें और इसका पूरे का क्यूब कर दें। तो a b दिख रहा है हमको, एक ब्रैकेट में आएगा a + 2/a, ठीक है, a + b का, और दूसरा हो जाएगा a² a का a² माइनस ab, तो -ab × a और 2/a, और यहाँ प्लस का 2/a का स्क्वायर हो जाएगा, a + 2/a एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a², a से a कैंसिल हो जाएगा, -2, और यहाँ पर बचेगा 4 और a² हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए जहां डाउट है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपका एक एक डाउट यहां पर क्लियर किया जाएगा। चलिए हम चलते हैं इसमें लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन हमको दिया 1 + q³ और अपान 125 दिया है। तो बच्चों इसको देखिए, 1 का क्यूब है, ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, प्लस यहाँ हम q लिखें, और देखिए 125 5 का क्यूब होता है। ठीक है, इसको हम क्यूब का साइन दे दें, तो 1 का क्यूब और q/5 का क्यूब हो गया। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + q/5, और दूसरे ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर कर देते हैं, -1 × q/5 और प्लस q/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में 1 + q/5 और दूसरे ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ -q 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो q/5, और यहाँ हो जाएगा प्लस q का स्क्वायर q² और 5 का स्क्वायर 25, और आपका प्रैक्टिस सेट 6.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस सेट 6.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे यहाँ पर a³ + b³ के फार्मूला को यहाँ फैक्टराइज किए हैं, a³ + b³ की वैल्यू निकाले हैं, ऐसे ही a³ - b³ की वैल्यू निकालेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट 6.3 में उसको हम कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए, मौज भी करते रहिए, लेकिन पढ़ाई को प्रायोरिटी देना होगा आपको। अब पढ़ाई में आप जुड़ जाइए, अपने स्टडी को कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि 8th बहुत इम्पॉर्टेंट है। 8th जिसका अच्छे से हो गया ना बच्चों, तो 9th और 10th में अच्छा कर सकता है। तो 9th और 10th को अच्छा करने के लिए आपको 8th से ही अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।